अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ तोशा खाना केस का फ़ैसला चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर समेत चार जो उनके साथ बैठे हुए जो कमेटी थी उन्होंने आज एक फ़ैसला किया है जिसमें उन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। ये आज पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा फ़ैसला भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए बड़ा मायूस कुन भी है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद से मारूफ तज्ज़िया निगार जिन्होंने हमेशा जब भी कोई बात की है वो हमेशा सच साबित हुई है, जनाब उमर फ़ारूक साहब एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं। उमर फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। आज के इस जो फैसला हुआ है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और ये बड़ा रद्द अमल आ रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। क्या इमरान खान अब बंद गली में दाखिल हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसफ कुरैशी साहब कि आपने अपने नाज़रीन से हमें मुखातिब होने का मौका दिया। आज तो आप मिठाई खा रहे होंगे, ज़ाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ भी आपके पास हैं और नून लीग के लोग शायद मिठाई के डब्बे लेके और फूल फूल लेके आपके पास आए हों और हमारी तरफ से जो एहतजाज चल रहा है वो मिठाई के डब्बे नहीं होंगे। खैर, ये तो मेरे लिए एक जुमला मोतरिज़ा था। असल मौजूद ये नहीं है जनाब, हम मिठाई मिठाई हम नहीं खाते। हम चूँकि पीटीआई के कारकुनों के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, हमारे भाई हैं, हम उनके साथ हैं, हम मिठाई नहीं खा रहे। देख कोई नहीं, कल देखें दूसरी पार्टी के खिलाफ भी कोई फैसला आ सकता है तो पीटीआई वाले भी मिठाई ला सकते हैं। तो खैर, अब आते हैं उसकी तरफ। एक दो चीजें आसिफ साहब, एक तो ये याद रखें कि ये जो तोशा खाना रेफरेंस का जो फैसला आया, जी इसमें एक समझने की वो बड़ी अहम चीज ये है कि ये अचानक नहीं आया है। जी महफूज था फैसला। अगस्त के शुरू में मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है मोहसन नवाज रांझा, जी जी वो जी रेफरेंस दायर किया था स्पीकर कौमी असम्बली के पास, जी राजा परवेज अशरफ के पास। वो राजा परवेज अशरफ ने उसको रेफर कर दिया था इलेक्शन कमीशन को, और जी इलेक्शन कमीशन ने मेरे ख्याल में 19 या 18 या 19 अगस्त को इस पे समाअत का आगाज किया था और 19 सितंबर को उन्होंने फैसला महफूज किया था। जी अब कानूनी तौर पे 4 नवंबर से कबल कबल इलेक्शन कमीशन को इस पे फैसला करना था। अगर कि जी वो मुस्तरद कर देता या जो भी मतलब उसने फैसला करना था, उसने उसके पास जो टाइम था इलेक्शन कमीशन के पास, तो वो इस दौरानिए में उन्हें फैसला करना था। तो ये यूं अचानक नहीं था, जी फैसला इसने आना ही था। आज नहीं आया तो कल आना था, कल नहीं तो अगले हफ्ते लाजमी आना था। एक बात। जी अब दूसरा, दो दो चीजें हैं इसमें, थोड़े से कंफ्यूजन है, वो अपने नाजरीन को जरा बता दें। एक ये है कि ये कौन सी दफा के तहत नाअहल हुए हैं और इनकी सजा कितनी है। थोड़ी सी जी कंफ्यूजन है और मुझे भी इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है। मैं अगरचे अभी घर पहुंचा हूँ, बाहर रश था सड़क पे और मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश की है। एक तो जाहिर सी बात है, ये जो 62 वन के तहत, 62 वन एफ के तहत जो मोहसन नवाज रंजा ने इसको दायर किया था केस, और इसी के तहत उन्होंने इसकी मांगा था फैसला। जी जी तो ये जो फैसला हुआ है वो 63 एक के तहत हुआ है। ठीक है, 63 के तहत, उसके तहत ये खान साहब का हयात जो न्यायालय है उस जी 62 वन के तहत अगर ये नाअहल होते तो ये फिर हयात नाअहल हो जाते, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का हुआ था। तो ये उससे बच गए हैं फिलहाल। एक बात ये क्लैरिफाई मैंने कहा जरूरी कर लूँ। दूसरी बात इसमें अब आते हैं, दूसरी बात क्या है कि ये आया 5 साल के लिए नाअहल हुए हैं, आया इस मुदत के लिए हुए हैं, और इनके न्यायालय की क्या, तो इस पे दो आरा अभी तक सामने आ रही हैं। जी एक जो राय आई है, जो चूंकि इलेक्शन कमीशन का मुख्तसर 2 सफ़ों का फैसला अभी तक आया, तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया। जी वजीर कानून ने ये कहा है कि ये 5 साल के लिए नायल हो गए। जो बाकी दानिश्वर हैं या तजिया निगार हैं, उन मेरी अभी जो बात हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये मौजूदा टर्म के लिए खान साहब नायल हुए हैं, मसलन की दफा असम्बली की मुद्दत पूरी होती है। जी ये क्लैरिफाई हो जाए इसमें। हाँ, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस का इमरान खान साहब पे जो इल्ज़ाम लगाए थे, प्रैक्टिस के मतलब जो उन्होंने झूठ बोला, बदगुमती की, उस पे उन्होंने फौजदारी मुकदमा चलाने की बात की है।
वो अगर चलता है और उस पर फैसला होता है तो उसमें 3 साल की सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। ये जी। दूसरी चीज़ थी। और अब इस पे जो कहने की एक और बात थी कानूनी, कि सिर्फ 63 के तहत उनको नायल नहीं किया है, बल्कि इलेक्शन एक्ट का जो 2017 का है, एक दफ़ा जो 167 और 173 के तहत भी इनको इस पे ये जो करप्ट प्रैक्टिस पे जो इल्ज़ाम लगाया है, और उसके तहत ये इनको नायल किया है। ये इसमें सबसे मज़े की बात ये है कि बाज़ लोग इसको ये कह रहे हैं कि टेक्निकल तौर पे नॉकआउट हुए हैं। मैं कहता हूँ अगर ये टेक्निकल होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि आपको पता है कि सियासतदानों के खिलाफ जब भी फैसले होते हैं ऐसे इदारों से, अदालतों से, मैं इनको सियासी बुनियादों पर ही फैसले कहता हूँ ये होते हैं। इसके पस मंज़र में जैसे एक फ़िल्म पूरी चल रही होती है, एक हम्म। मुद्दा चल रहा होता है, ये उसका नतीजा होता है। जी। जी, तो ये अब जो तहरीक इंसाफ है या इमरान खान साहब हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट आपके ख्याल में क्या इस पर स्टे ऑर्डर दे सकती है कि फैसले को कालअदम करार दे सकती है? देखें कुरैशी साहब, अभी इब्तदाई रद्द-ए-अमल तो यासर उमर साहब जो पार्टी से भी हैं, उनकी तरफ से यही था कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, और मेरे ख्याल में वो भी तफसीली फैसले का इंतज़ार करेंगे। वो ज़ाहिर सी बात आज तो नहीं आना, कल भी मुश्किल लगता है मुझे आ जाए, वो उसमें हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, और उसके बाद वो तफसीली फैसला जब आएगा तो ये उसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में एक बड़ी अच्छी एक और पेशरफ्त हो गई है। तो उसमें ये खबर की बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के उमर अता बंदियाल, उन्होंने 4 मेरे ख्याल से 5 जजेस के लिए जो सीटें खाली थी सुप्रीम कोर्ट में, कुछ जज नामजद किए हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का उन्होंने इजलास 24 अक्टूबर को बुला लिया है। जी। और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, अतर मिनल्ला का नाम शामिल है, कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा रहा है। तो अच्छा, यूँ अच्छा, 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 मेरे ठीक। ख्याल में अगले हफ्ता 10 दिन में यहाँ से ये अब्दुल मिनाला साहब वो 24 अक्टूबर को जो परसों पीर को इजलास होगा, उसमें ये फैसला हो जाएगा। और मेरे ख्याल में इस मरतबा जो पिछली मरतबा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इख्तिलाफ हुआ था, काजी फाइज ईसा और सरदार तारक और अटार्नी जनरल वगैरह ने चीफ जस्टिस के फैसले से इख्तिलाफ किया था, जिसकी वजह से जजों की तैनाती नहीं हो सकती थी, और 4 जो सीटें खाली थी। अब मेरे ख्याल में वो उनके खिलाफ उनका जो नुक्ता नज़र था बाकी जजेस का, वो दूर हो गया है। उनका यही कहना था कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनको ऊपर लाया जाए। तो अब उमर अता बंदियाल साहब की आज खबर मेरी नज़र से गुजरी थी, उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर और चीफ जस्टिस सिंध और उनके जो सीनियर जज हैं, 4 के नाम पेश किए। तो मेरे ख्याल में ये नाम मंजूर हो जाएंगे, और यूँ हाई कोर्ट में जो अब्दुल मिनाला साहब हैं, वो ऊपर चले जाएंगे। हाँ, आपने कहा ये चैलेंज, ज़ाहिर सी बात है हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अदालत इनको रिलीफ क्या देती है, मुमकिन है इनको रिलीफ मिल जाए। और अगर रिलीफ ना भी मिला, तो उसमें इतना ना मिला, तो इमरान खान साहब जो मियाँ वाली की सीट से एमएनए हैं, जो पहले जिसका अभी तक इस्तीफा नहीं मंजूर नहीं हुआ, हम्म। उस पे वो सीट खाली हो गई है इस वक्त तक। और जो नए उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, ज़ाहिर सी बात है वो उनकी कोई हैसियत नहीं है। चूँकि वो हम्म। पहली वाली सीट पे नायल हो गए हैं, तो नए वालों की वक़्त ख़त्म हो गई। तो अदालत अब इसमें क्या फ़ैसला करती है, हुक्म इम्तनाअ जारी करती है, नहीं करती है, या अदालत के मुनासिर है। लेकिन फ़िलहाल पीटीआई को बड़ा धचका लगा है, और इसका रद्द-ए-अमल आपने देखा इस वक़्त मुल्क में एहतजाज है, कि कराची और इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं उनके कारकुन। और मेरे ख़्याल में ये एहतजाज आज रात जारी रहेगा, उसके बाद कल तक सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब एक बार फिर फंस नहीं गए? अब अगर इमरान खान साहब का फ़ैसला होता है तो जाहिर है फिर मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली भी ख़त्म होगी। अब इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये अब मियाँ नवाज शरीफ के फ़ैसले से इसकी ममासलत नहीं होगी इस केस की, कि अब अगर इनको वो रिलीफ देते हैं तो उनको भी फ़ैसला देना पड़ेगा कि उनकी नाअहली भी ख़त्म होनी चाहिए? अभी मेरा उनसे जी। आवाज़ आ रही है सर? जी, आ रही है, आवाज़ आ रही है। आपकी आवाज़ कटती। आज हाँ, आपकी आवाज़ को इतनी नहीं सर, अच्छी नहीं आ आपने रही, कहा, लेकिन आ रही है। अच्छा बीच में ड्रॉप हो गया था, लेकिन मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। एक चीज़ तो ये
देखें कि खान साहब बंद गली में फंसे नहीं हैं, लेकिन अगर उनका ये रवैया जो रहा बरकरार, जैसे हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वो हरियाणा रवैया अगर रहा बरकरार, तो मेरे ख्याल में फिर उनको मजीद फंसते जाएंगे। अभी उनके पास मौका है, और मेरे ख्याल में इदारों की तरफ से उन्हें रास्ता दिखाया जा रहा है कि आप हम्म। राय रास्त पर आ जाएं, आपके पास मौके हैं। ये अगर इलेक्शन कमीशन से आप नायल हुए हैं तो अदालत आपको नायल कर सकती है, तो ये उनके पास रास्ता है। और अगर वो नहीं आते तो फिर जाहिर सी बात है, अदालतें इस मुल्क में हैं, वो वहाँ से भी वही फैसला आएगा फिर जो इलेक्शन कमीशन का आया है, फिर वो पक्की मोहर लग जाएगी। तो अभी उनको रास्ता दिया जा रहा है, और आपने देखा कि अदालतों ने इमरान खान साहब को काफ़ी रिलीफ दिया है, हम्म। और इस रिलीफ की वजह से खान साहब ज़रा जरी हो गए हैं, बहादुर हो गए, लेकिन अगर मजीद उनका ये सिलसिला रहा तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। हमने पहले भी कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की न्यायालय भी ख़त्म हो जाएगी, और उसके लिए भी बात चल रही है, और अगर ये खान साहब क्योंकि नायल हो गए हैं, अब ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। या तो हम्म। इसको अदालत ख़त्म करेगी, वैसे भी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में वो जस्टिस उमरता बंदयाल ने कुछ टाइम पहले कहा था कि बादशाह खान वाला काला कानून है और इसको ख़त्म होना चाहिए, और उनकी तरफ से आर्गूमेंट आया था। और इसके अलावा ये बहस अब शुरू हो चुकी है कि, हम्म। और अभी एक और केस में जस्टिस मुनीब ने या जस्टिस मकसूद ने, एक जज साहब ने कहा है कि ये जो न्यायालय की मुद्दत है इसके तयन पार्लियामेंट को करना चाहिए कि कितने साल के लिए बंदा न्यायालय हो। तो अब खान साहब के पास मौका है, या तो अदालत दोनों को रिलीफ देगी, या खान साहब अपनी पार्टी को कहेंगे कि वो पार्लियामेंट में जाएं और कानून साजी करें कि इस न्यायालय की जो मुद्दत है इसका एक तयन हो जाए, 1 साल है 2 साल है, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाए, ये इग्नोर है। तो अब देखते हैं खान साहब इसमें क्या होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की न्यायालय भी अब ख़त्म होने जा रही है। अब खान साहब के रवैये पे है कि वो इस पर क्या मुस्तकबिल में रवैया अपनाते हैं। चलो अल्लाह करे कि नाइल ना हो, नाइली से बच जाएं। इस वक्त बड़े लीडर हैं, पाकिस्तान की आवाम उनके साथ है। अगर नाइल होते हैं तो उसके बाद पीटीआई को आप किस तरह देखते हैं कि पीटीआई शाह महमूद कुरैशी जो है पार्टी की सरबराही संभालेंगे या क्या होगा? पहली बात है कि इस यहाँ तक नौबत ना जाए, तो हम ये नहीं कहते कि यहाँ तक जाए। पाकिस्तानी सियासत में कोई चीज़ नामुमकिन या बाइद हरफ नहीं है। आकर कुछ भी नहीं है, सही बात है। हाँ हाँ, ठीक है ना, वहाँ किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो खान साहब अगर नायल हो जाते हैं तो उसके बाद टाइम टाइम फिश पीटीआई जो है ना वो खत्म हो जाएगी। वो जो हम्म। उन्होंने ये 3 दफ़ा इकट्ठा किया हुआ है, या ये जो उन्होंने मुख्तलिफ दफ़े जोड़े हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे किए हुए हैं, या जिनको इमरान खान साहब की इस्लाह में लौटे चुके हैं, वो जो उन्होंने इकट्ठे किया है खाम माल, कहीं किसी जगह से उठाया है, कोई किसी जमात से उठाया है, तो मेरे ख्याल में वो फिर वापस अपनी जमातों में जाना शुरू हो जाएंगे लोग, और शायद वो एक छोटी सी जमात बन के रह जाएगी, जिसकी शायद पार्लियामेंट में 5-10 सीटें हों या नुमाइंदगी हद तक हो। कोई ऐसी जमात नहीं रहेगी कि जिसको हम्म। हम कह सकेंगे वो काबिल पजीराई हासिल कर सके या मुल्क की सियासत में कोई किरदार अदा कर सके। इमरान खान साहब चूँकि एक आमराना तर्ज सियासत रखते हैं अपने जमात में, वो हम्म। अपने अलावा किसी को फैसले का इख्तियार देते भी नहीं है और किसी की सुनते भी नहीं है। अब आप ये देख लें कि खान साहब की पंजाब में, केपीके में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में ये हुकूमत है, लेकिन वो राज़ी नहीं है इससे। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं चूँकि हुकूमत में नहीं हूँ, मैं चूँकि वज़ीर आज़म नहीं हूँ, तो ये दूसरी हुकूमतें नहीं रहनी चाहिए। ये भी नहीं रहनी तो वो चाहिए। इसका जो उनका एक माइंड सेट है कि वो अपने अलावा वो किसी की दूसरे की मानते नहीं है, ना किसी के अंदर वो चलना चाहते, ना चलेंगे। तो हम्म। इसलिए जो ही अगर वो ये माइनस होंगे इसमें से, तो उसके बाद ये पार्टी भी माइनस हो जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आज अपने कायद की नाअहली के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में मुजाहरे कर रहे हैं। दूसरी तरफ नून लीग ने भी अपने कारकुनों को कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन के हक़ में बाहर निकलें। क्या इससे कोई खूनी तसादम नहीं हो सकता? अरे ये बड़े मज़े की और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। तो इस साथ देखें अब सियासत हो रही है। हम्म। खान साहब मुजाहरे कर रहे हैं पंजाब में, जी। खान साहब की पार्टी मुजाहरे कर रही है केपीके में, हम्म। और खान साहब की पार्टी मुजाहरे करेगी कश्मीर में, खान हम्म। साहब की पीटीआई जो है वो मुजाहरे करेगी गिलगित बल्तिस्तान में। यहाँ किसकी हुकूमत है? तो यहाँ तो हुकूमत है पीटीआई की। बिल्कुल। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होगी तो उसके जवाबदेह कौन है? हाँ जी, परवेज इलाही होंगे, या महमूद खान होंगे, या तंजीर इलियास होंगे, या वो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला होंगे।
हम्म, तो बड़ा दिलचस्प खेल हमारे रन में दाखिल हो गया है। हुकूमत ने एक बड़ी ही विफाकी हुकूमत ने अहम मूव ली है। हम्म, इस्लामाबाद में अगर वो एहतजाज करेंगे तो यहाँ आपको पता है इतना बड़ा लंबा एहतजाज चलता नहीं है। इस वक्त अगर हम्म। फैजाबाद में उनका एहतजाज थोड़ा मोड़ा चल रहा है तो वो उन्होंने मुंतशिर कर दिया है। तो और अब जो मुंतशिर जो करने लॉन्ग के मार्च की कॉल देने जा रहे थे, अब क्या समझते हैं कि वो कुछ अर्सा के लिए पेंडिंग हो जाएगी या लॉन्ग मार्च लॉन्ग की? मार्च खत्म हो गया। जी। लॉन्ग मार्च फिलहाल खत्म हो गया है। पहले भी कहा था उसका कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा और अब तो वैसे भी खत्म हो गया है। अब ये जो उबाल है इस वक्त इस फैसले के बाद ये वती है, ये हम्म, थमेगा जब ठहरेगा तो उसके बाद देखा जाएगा क्या सूरत हाल है। लेकिन मैंने आपको कहा कि इस वक्त सियासत चूंकि चल रही है तो विफाकी हुकूमत ने अपने कारकुनों को कह दिया है कि वो भी निकलें। अब जब वो निकलेंगे तो वहाँ लैंड की सूरत हाल पैदा होगी। सूबाई हुकूमत जिम्मेदार होंगी ना। तो अब बिल्कुल। वो जी सूबे में उनकी हुकूमत है पीटीआई की, उनके लिए मसाइल हो रहे हैं। तो यूं हम्म। ये एक मूव उन्होंने अच्छी मूव खेली है विफाकी हुकूमत ने। तो अब देखते हैं कि सूबाई हुकूमतें ये कैसे इसको निपटती हैं। विफाक ने तो अपने गले से ये तोप उतार के फेंक दिया है। बतौर साफ़ी, बतौर जर्नलिस्ट, आप क्या समझते हैं कि ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई नहीं है? नहीं, मैं एक और आपको यासर साहब मैंने पहले कहा कि सियासतदानों के खिलाफ ये जो भी फैसले आते हैं चाहे अदालतों से आए, इलेक्शन कमीशन से आए, नैब से आए या किसी और इदारे से आए, मैं इनको हमेशा ये कहता हूँ कि ये सियासी बुनियादों पर फैसले होते हैं। ये करप्शन की बुनियाद पर नहीं होते, ये झूठ की बुनियाद पर नहीं होते, ये चोरी की बुनियाद पर नहीं होते। ये सियासी फैसले होते हैं और इनके पीछे सियासत होती है। जी। और ये सियासतदानों को खुद गौर करना चाहिए कि वो अपने सियासी बुनियादों पर अपनी जमातों का क्यों नुकसान करते हैं, अपनी क़यादत का क्यों नुकसान करते हैं, अपनी हुकूमतों को क्यों नुकसान करते हैं। तो ये जितने भी केसेस हैं ये सियासी बुनियादों पर बनते हैं और ये सियासी जमातें अपने एक दूसरे के खिलाफ बनाती हैं। अब इमरान खान के खिलाफ जो ये जो देखें, अभी तोशा खाने वाला रेफरेंस है सुप्रीम लीग नून के एम एन ए ने दायर किया था। तो अब किसी बाहर से पार्टी बंदे ने आके तो नहीं दायर किया। तो या ये इमरान खान ने जो केसेस बनाई है उनको गिरफ्तार किया ये नून लीग के उस पार्टी के लोगों को, वो खान साहब ने किया था। तो यूँ मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी बुनियादों पर एक दूसरे को निशाना बनाया जाता है और फिर इसमें नुकसान भी सियासतदानों का होता है। इस सारे सिनेरियो के दौरान क्या समझते हैं कि आर्मी चीफ का तकर्रर मुकर्रर वक्त पर होगा या अब कोई डिले हो सकती है? आज की दूसरी बड़ी खबर आसफ साहब यही थी कि आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा ने कहा कि मैं 5, दिसंबर को बिल्कुल। मैं रिटायर हो जाऊँगा। और ये बड़ी खबर थी, ज़ाहिर सी बात है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि उन्होंने ये 15-20 दिनों में दूसरी मरतबा इस बात पे अदा किया है। तो जी। जी, उन्होंने कहा है कि आज। कर सकती है। जी। ये चूँकि ये किसी वक्त भी मैंने जी। कहा कि किसी वक्त भी हुकूमत नए आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान कर सकती है। और चूँकि दूसरी मरतबा आर्मी चीफ तो मोहम्मद जावेद बाजवा ने कह दिया कि ना इसमें जी। हट जाएंगे। तो अब मेरे ख्याल में अब अक्टूबर का एंड होने लगा है, नवंबर के शुरू में ये नए आर्मी चीफ का ऐलान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया उमर फ़ारूक साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हस्ब साबिक आपने हमेशा जब भी कोई हमें बात बताई है वो मुकर्रर वक्त पर सच साबित हुई है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। सोशल मीडिया बिलखसूस फेसबुक पर हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं अगर आप सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।